अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। देखें जी, ये है सुबह सहरी का टाइम और आज है दूसरा रोज़ा। और ये वीडियो लेट हो गई क्योंकि मेरे आपको पता है कि आवाज़ काफ़ी ख़राब हुई हुई थी और बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो गई थी, तो मैं बोल ही नहीं सक रही थी। तो जी ये सहरी का टाइम हो चुका हुआ है और ये दूसरे दूसरे रोज़े का अब सहर का टाइम है और अब बनने लगी है हमारी सहरी। एज़ यूजुअल पराठों के बगैर तो सहरी होती नहीं, और मैंने कहा जल्दी जल्दी से पराठे बना लिए जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन इतनी सेट हुई हुई है ना कि खुद ब खुद अब तो आँख एक दिन उठने के बाद भी खुद ब खुद आँख खुल जाती है। और आपको पता है कि गोभी बनाई थी तो गोभी कीमा मौजूद था, तो उसके बनाए हैं हमने जल्दी जल्दी छोटे छोटे मिनी से पराठे। वो सब ने नहीं खाए, दूसरे पराठे भी बनाए गए, लेकिन साथ ये है कि गोभी के पराठे भी बना लिए। और हमने कहा इसको मुकाना तो है ना किसी न किसी तरह से, तो हमने कहा जी गोभी के पराठे बनाओ तो एनू मकाओ, लेकिन बहुत टेस्टी बने। और साथ अगर बगैर ऑयल की रोटी भी चाहिए थी तो वो भी मैंने बना ली थी, क्योंकि हम जितने बंदे थोड़े हैं ना उतनी फरमाइशें ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन बस रौनकें भी तो इसी तरह ही है ना। ये बन रहा है जी गोभी का पराठा, और जल्दी से डाला तवे पर, उसके ऊपर डाला मैंने देसी घी, जो कि आपको पता है कि मैंने घर में बनाया था। अच्छा, मेरा कई दफ़ा दिल करता है मैं बाज़ार का देसी घी भी मंगवा के टेस्ट करूं, क्योंकि मेरा ख्याल से मैं जब से पैदा हुई है ना मैंने आज तक कभी बाज़ार का देसी घी टेस्ट नहीं किया। क्योंकि पहले मेरी मदर बनाती होती थी, मेरी शादी से पहले उन्होंने आज तक कभी नहीं बाज़ार से मंगवाया था। घर में फ्रेश मलाई जो आती थी उसको स्टॉक करके उसी का देसी घी बनाती थी। और अब भी जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी भी नहीं मंगवाया। लेकिन अब ये है कि दूध का इस्तेमाल, जो फ्रेश दूध है उसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो चुका हुआ है, तो मुझे अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ जानी है बीच में बाज़ार से मंगवाने की। और आज भी आवाज़ काफ़ी खींच खींच के बोल रही हूँ। और ये बन रहा है आमलेट अंडा, फ्राई अंडे भी साथ बने थे और साथ आमलेट अंडा भी। अच्छी अय्याशी हम लोग करते हैं मुझे लगता है सहरी में भी। तो मुझे भी होता है कि बच्चे ज़रा अच्छी तरह से खा पी लें, और क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है और उनमें इतनी हिम्मतें हैं नहीं आजकल के बच्चों में जो कि हम लोगों में थी। और कोशिश तो करते हैं कि उनको अच्छी तरह से खिला पिला दिया जाए। ये बन रही है अब लस्सी, और लस्सी भी बस थोड़ी सी बनाई थी, अपने लिए नहीं बनाई। मेरी आवाज़ तो वैसे ही बंद हुई हुई है, आज भी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी चेंज आवाज़ है। मैंने नहीं पी, लेकिन बाकी घर के बंदों को लस्सी जिनको चाहिए थी उनको बना दी थी। वही मैं बता रही हूँ ना, जितने थोड़े बंदे उतनी फरमाइशें ज़्यादा है। अच्छा जी, लस्सी हो चुकी है और चीनी थोड़ी मैंने बहुत कम डाली है, इतनी ज़्यादा भी नहीं डाली, ना इसमें दूध ऐड किया, सिंपल सा दही को फेंटा लगाया चीनी के साथ, और लस्सी, और साथ बन रही है मेरे लिए चाय। बाकी कोई चाय नहीं पीता सिवाय मेरे, और मेरा आए मेरा दिन नहीं चढ़ता जब तक चाय ना पी जाए। और चाय बन चुकी हुई है, सारा कुछ रेडी है, अल्लाह का शुक्र है। साथ बेटी को लगाया हुआ है, मैं कहा चल आज भाई थोड़े थोड़े काम साथ तू भी कर, हो जाएगी वेली पेपरों के बाद, तो उसके बाद फिर इसको लगाऊंगी ठीक सही तरह से। और ये है जनाब सुबह का फजर की नमाज पढ़ के सहरी कर कर हम लोग फारिग हो चुके हैं, और अच्छे खासे बादल और बारिश होती रही है रात को भी, सारी रात बहुत तेज़ बारिश हुई है। और अब देखिए कितने ज़्यादा बादल हैं, अल्लाह ताला ने मौसम इतना ठंडा किया हुआ है। अच्छा जी, अब यह आ चुकी हूँ मैं घर अपनी जॉब से, और ये पक रही है खाना। खैर दोपहर का खाना तो नहीं, अब ये है कि इफ्तार के बाद, और ये बनने लगी हैं भिंडियाँ, जो कि मैंने धो ली हैं अच्छी तरह से। और गोश्त को आज मैंने प्रेशर नहीं लगाया, चंगा पानी डाल के ना तो मैंने चूल्हे पे रख दिया, मैंने कहा आपे गलता रहेगा। उसमें लहसुन प्याज अदरक और सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने रख दिए। और जब ये भून जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, और ऑयल डालकर इसको भून लूँगी। और उसके बाद भिंडियाँ ये देखें काट के, तो इसको मैंने एक तरफ लाइट सा ब्राउन करने के लिए रख दिया, हल्का सा ऑयल और नमक डाला था ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। और आज भी मैंने बनाई है फ्रूट चाट, आज ज़रा आपके सामने है। इसको फ्रूट को काट के उसके अंदर डाली है मैंने चीनी और चाट मसाला, उसके अलावा कोई लिक्विड कुछ भी नहीं डाला। सिंपल सा फ्रूट है, इसको अच्छी तरह से कर लिया है मैंने मिक्स, और मिक्स करके इसको रख दूंगी। अब अभी भी तकरीबन एक डेढ़ डेढ़ घंटा है
अफ्तार में। तो मैंने कहा साथ साथ सालन वगैरह रखा ऊपर, तो ये और ये बिल्कुल अब अफ्तार के करीब बन रहा है जामे शीरी। और पंगे डाल रहे हैं गले ख़राब करने के, हालांकि मौसम नहीं है आजकल इन चीज़ों का, लेकिन बस बच्चों के मुंह के जायके नहीं ना ख़त्म होते। तो फिर ये बनाया जा रहा है जी जनाब जी जामे शीरी, लेकिन बर्फ़ और ठंडा पानी बीच में मिक्स नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ्रेश वाटर है जो कि ताज़ा पानी होता है वही डाला है इसमें, क्योंकि ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं ना पिया जाना अभी। और ऊपर से बारिशें और मौसम ठंडा और कंबल, और ये तो आजकल मौसम चल रहा है। अच्छा, धूप निकलती है ना, इतनी तेज़ निकलती है ना। और ये बन रहे हैं पकोड़े। मिक्सचर कल वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, बैटर जो बनाया हुआ था चिकन का और वेजिटेबल्स का, चाइनीज़ पकोड़ों का। और वही मैंने कहा चले ये पड़ा हुआ है तो इसको ख़त्म करें और ये वाले पकोड़े बना लेते हैं। तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दे दी कि इतना सा काम हो गया कि फ्रूट चाट भी हो गई और सालन भी बना लिया था मैंने। और अब ये पकोड़ों का मिक्सचर शुक्र है बना हुआ था, और ये जल्दी जल्दी पकड़े और मैंने कहा चले साथ पकोड़े करें फ्राई। अच्छा जी, ये हो रहे हैं पकोड़े फ्राई और सेकंड चक्कर है। और इसके साथ हम लोगों ने क्या किया था कि जो बाज़ार से आज चिकन समोसे मंगवाए। और मैंने कहा बस इतना ही मेरे से हो सकता है, अगर कुछ और बच्चों ने खाना है तो बच्चों जी बाज़ार से ही आ सकता है, बस जितनी मेरे में हिम्मत है इतना ही काफ़ी है। और क्योंकि बाद में खाना भी खाना होता है, खाना खाया तो नहीं जाता, मुश्किल से एक रोटी खाई जाती है। तो बाज़ार से फिर हम लोगों ने मंगवा लिए थे समोसे, और वो भी सबने नहीं, जिसने जिसने खाना था उनके लिए आ गए। और ये चार ही मंगवाए और इतने ही काफ़ी हैं। और चिकन समोसे हमारे घर के पास से मिलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, बनाऊंगी किसी दिन घर भी खुद ही। अच्छा जी, ये हो चुका है सारा काम। मैंने कहा बाटा भी गूंद लूँ, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही रोटी अगर पकानी पड़े किसी के लिए तो आटा तो कम अज़ कम हो। और मेरा ये तरीका है आटा गूंदने का, मैं बाउल में ही गूंदती हूँ। और उसका ये फ़ायदा होता है कि आटा बाहर नहीं गिरता। बस हर किसी का अपना अपना तरीका है, कोई परात में गूंदता है तो कोई किस चीज़ में गूंदता है। तो मैं इस बाउल में ही गूंद लेती हूँ, इजीली आराम से गूंदा जाता है, पकड़ लेती हूँ हाथ से और साथ साथ गूंदती रहती हूँ। और पानी भी मैं ना टैप खोलती हूँ तो पानी ले लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं साथ रखती। पता नहीं क्या मेरी गंदी आदत है, आप लोग भी कहेंगे। और ये जनाब हमारी अफ्तारी तैयार हो चुकी हुई है, बस टेबल पर जाने की बात है। और यही आज की अफ्तारी थी, बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अफ्तारी कर चुके हैं और अब हो रही है हमारा नमाज का टाइम। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से हमारा दूसरा रोज़ा भी गुजार दिया। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला बाकी रोज़े भी इसी तरह पूरे करे और हिम्मत दे हम सबको।